गांधी जयंती के पूर्व की तैयारी की वास्तविक परीक्षा। क्यों? गांधी जी के जो मूल उद्देश्य थे, मूल सूत्र थे, मूल रहनी गहनी थी, यदि उसमें से हम कुछ आंशिक रूप में भी धारण करना चाहते हैं तो वास्तव में गांधी जी के विचारों को हम पसंद करते हैं और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। और जयंती के समय उनकी सच्ची पुष्पांजलि भी होगी। तो इस बात को गहराई से समझा जाए, जिस तरीके से सूर्य जब निकलने को होता है तो पहले से अंधियारी भागने लगती। ये रखो, सूर्य जब निकलने को होता है तो पहले से अंधियारी भागने लगती। और जितने भी महापुरुष हैं वो सब सूर्य के समान होते। एक जगह कहा है, सूर्य प्रकाश भयो जब तय और प्रकाश दिखाई पड़े ना, सिंह दहाड़ लगी बन में फिर और आवाज सुनाई पड़े ना। थोड़ा गहराई से समझे। सूर्य प्रकाश भयो जब तय तब और प्रकाश दिखाई पड़े ना, सिंह दहाड़ लगी बन में फिर और आवाज सुनाई पड़े ना। हरियल को प्रण है लकड़ी कदली दो बार फल कबहू ना। हरियल को प्रण है लकड़ी कदली दो बार फल कबहू ना। और सूर श्रृंगार करे रन को फिर नार श्रृंगार पर ध्यान धरे ना। सूर श्रृंगार करे रन को फिर नार श्रृंगार पर ध्यान धरे ना। हरियल को प्रण है लकड़ी कदली दो बार फल कबहू ना। दृढ़ प्रतिज्ञ है सतवादिन को कह के मुख से फिर बदले कबहू ना। यथार्थ में सूर्य का प्रकाश जब हो जाता है तो सारे प्रकाश धुंधले पड़ जाते। इसी तरीके से आप एक एक महापुरुष को देखिए, सूर्य के समान ही उनका प्रकाश था। चाहे वो महावीर हों, चाहे बुद्ध हों, चाहे कबीर साहब हों, चाहे स्वामी विवेकानंद हों, स्वामी दयानंद हों, चाहे ईसा मसीह हों, जितने भी महापुरुष आए, रामकृष्ण, मीरा, सबरी, सहजो ये भक्त, ध्रुव प्रहलाद ये भक्त, और देशभक्त सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, और इसी के साथ लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, झलकारी बाई, ये वीरांगनाएं। इन महापुरुषों को और भक्तों को, देशभक्तों को आप देखिए, ये अपनी अपनी जगह सूर्य के समान, इनके कर्तत्व व्यक्तित्व रहनी गहनी का प्रकाश अपने आप होता है। एक जगह एक भक्तराज संकीर्तन कर रहे थे, ध्रुव तारी, मीरा तारी, प्रहलाद तारे, पर मुझे भी तार दो। ध्रुव तारे, मीरा तारी, प्रहलाद तारे, पर मुझे भी तार दो। अपना संकीर्तन कर रहे थे।
उसी जगह बैठ करके एक दूसरा भक्त अपना संकीर्तन करने लगा। नत्था सेठ की 9 थैली और नत्था सेठ की 9 थैली, नत्था सेठ की 9 थैली और नत्था सेठ की 9 थैली। पहले वाले भक्तराज जो थे वो क्रोधित हो गए, क्रोधावेश में आकर के बोले, पागल कहीं का कहां से चला आया। तब से हमारे भजन संकीर्तन में बाधा डाल दी आकर के। अरे नत्था सेठ की 9 थैली, कोई पुराने जमाने में नत्था सेठ रहा होगा, जब बैंक और लॉकर्स नहीं थे तब थैली में सोने चांदी के सिक्के असरफी भरी जाती थी। एक थैली असरफी रहती थी, एक थैली का सेठ रहता था। इस तरीके से किसी नत्था नाम के सेठ के पास 9 थैली मोहरें रही होंगी। वही वो भक्त चिल्लाता था कि नत्था सेठ की 9 थैली। तो उन भक्तराज ने कहा, किसी पुराने जमाने में नत्था नाम का सेठ रहा होगा, उसके पास 9 थैली मोहरें रही होंगी, उसमें तेरे बाप का क्या है, तू चिल्लाए मरा जा रहा। तो उस भक्त ने कहा कि आपकी बात बड़ी अच्छी है, बहुत सटीक है और बहुत वैज्ञानिक है, क्योंकि किसी पुराने जमाने में नत्था नाम का सेठ रहा होगा, उसके पास 9 थैली मोहरें रही होंगी। आज हम चिल्ला रहे हैं तो उसमें मेरे बाप का क्या है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, 100% सही है, 100% वैज्ञानिक है। लेकिन एक बात बताओ, तुम तब से चिल्लाए मरे जा रहे हो, ध्रुव तारे, मीरा तारी, प्रहलाद तारे, पर मुझे भी तार दो। अरे किसी पुराने जमाने में ध्रुव, प्रहलाद, मीरा रहे होंगे और उन्होंने अपनी भजन तपस्या करके तरने के कर्तव्य किए होंगे, वो तरे होंगे, उसमें तेरे बाप का क्या है, तू चिल्लाए मरा जा रहा। उस भक्त की माइंड की घड़ी घूम गई कि वास्तव में जिस तरीके से ये नत्था सेठ की 9 थैली चिल्ला रहा है, उसे कोई लाभ नहीं। इसी तरीके से हम चिल्लाए मरे जा रहे हैं, हमारा भी इसमें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम कोई कर्तव्य करेंगे, कोई रहनी गहनी बनाएंगे, उन महापुरुषों के निर्देशों पर चलेंगे, उन महापुरुषों के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, उन महापुरुषों के आदर्शों को मान करके चलेंगे, तभी तो हमें कुछ सफलता मिलेगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी बात समझ लीजिए। आज हम लोग महात्मा गांधी की जयंती की तैयारी में लगे हुए हैं। कल महात्मा गांधी की जयंती है और बड़ी धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। महात्मा गांधी जी का फोटो साफ करा के टांगा जाएगा, माला फूल चढ़ाए जाएंगे, ये सब होगा। लेकिन कभी विचार करके देखा कि केवल उस फोटो पर माला फूल चढ़ाने से क्या होगा? उन महात्मा गांधी के सूत्रों को समझें, उन महात्मा गांधी के आदर्शों को समझें। लोगों, महात्मा गांधी के जो क्षमाशीलता थी, जो उनके अंदर विवेक शक्ति थी, जो उनके अंदर रहनी गहनी थी, उसके मूल स्रोत को खोजने के लिए लोग गए। तो उस समय महात्मा गांधी का बनारस में प्रोग्राम चल रहा था। तो बनारस में जिस मंच से गांधी जी बोल रहे थे, तो गांधी जी ने कहा कि हमारी जो क्षमाशीलता और हमारी देशभक्ति और हमारा महात्मापन, इस सब का मूल स्रोत लोग खोजने जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, पोरबंदर जाते हैं,
क्योंकि गांधी जी का जन्म गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। ये हमारी एक पुस्तक थी इंग्लिश में, आज भी थोड़ी एक लाइन याद है। गांधी जी बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869, गुजरात इन पोरबंदर, पोरबंदर इन गुजरात। तो इस तरीके से गांधी जी ने मंच से कहा था, हमारी आध्यात्मिकता का स्रोत, हमारी धार्मिकता का स्रोत, हमारी क्षमाशीलता का स्रोत, हमारी सहनशीलता का स्रोत, हमारी रहनी गहनी का स्रोत हमारी माँ है। इस बात को सोचें, उन्होंने कहा था कि हमारी माँ है, और माँ हमारी कबीरपंथी थी। हमारी माँ से ही हमने दुग्ध के रूप में उनसे इस शिक्षा को पाया था। उसी से हमारे अंदर ये आध्यात्मिकता है, ये धार्मिकता है, ये क्षमाशीलता है, ये सहनशीलता है, और ये रहनी गहनी है। हमारा मूल स्रोत मेरी माँ है, और मेरी माँ कबीर साहब की भक्त थी। उन्होंने बनारस में कहा था एक मंच से। इसी के साथ एक बार गांधी जी के पास एक विदेश का पत्रकार आया। विदेशों में उसने नाम सुना था। विदेश का एक पत्रकार आया और पूछताछ करके गांधी जी की कुटिया पर पहुंचा। गांधी जी उस टाइम फुलवारी की निराई कर रहे थे, और जानते हैं उनकी वेशभूषा क्या रहती थी। आधी धोती पहनते थे, आधी ओढ़ते थे, और बिल्कुल पतले पतले ढांचा से थे। कोई उनमें रुआब रुतबा नहीं था बाहर से देखने का लिए। लोग आजकल बहुत रुआब रुतबा बनाना चाहते हैं ऊपर से, लेकिन आत्मबल बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो पत्रकार जब जाता है, गांधी जी फुलवारी की निराई कर रहे थे, उसने सोचा ये कोई नौकर चाकर होगा और ये फुलवारी की निराई कर रहा है। उन्हीं से पूछा कि भाई हम महात्मा गांधी से, बापूजी से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ही गांधी जी, उन्होंने कहा चलिए आपको अभी मिलाते, और खुरपी को रख दिया, हाथ पैर धुले और जाते हैं अपनी कुटिया। पहले साबरमती आश्रम पे कुटिया रूप में थी, बाद में बड़ा आश्रम बना। तो कुटिया पर एक चटाई डाल लेते हैं, एक चटाई पर आप बैठ जाते हैं, एक को पत्रकार बिठा देते हैं, और इसके बाद उनको पानी आनी पिलाया, कुछ जलपान दिया। पत्रकार ने कहा कि भैया हमें बापूजी से जल्दी मिलाओ, हम विदेश से चल करके आए हैं, ऐसे महापुरुष का नाम सुनकर के उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो गांधी जी ने क्या कहा कि भाई जिससे आप मिलने आए हैं और जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो इसी शरीर का नाम है, जो आपके सामने बैठा है इसी शरीर का नाम है। पत्रकार झुंझलाया, उसने कहा कैसी मजाक की बात करते हो, तुम गांधी जी हो सकते, तुम्हारी सूरत ही कहती है गांधी जी होने लायक। अरे गांधी जी तो बहुत रुआब रुतबा के होंगे, और तुम्हारे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है। आधी धोती पहने हो, आधी धोती ओढ़े हो, न कोई बोलने में तहजीब है, न कोई शरीर की बनावट गनावट है। तुम गांधी जी हो सकते हो, मुझसे मजाक मत करो, हम बाहर विदेश से चल के आए हैं, हमें जल्दी से मिलाओ। गांधी जी फिर धीरे से बोलते हैं, जिसका आप नाम ले रहे हो वो इसी शरीर का नाम है। अब पत्रकार हैरान हो जाता है, एक तरफ सोचता है ये कोई पागल आदमी जैसा मालूम पड़ता, ये बार बार अपने को गांधी जी मानता। दूसरी तरफ क्या करें, तो पत्रकार झुंझला करके बोलता, अच्छा चलो ठीक है, तुम ही गांधी जी हो, हम तुम्हें गांधी जी को मान लेते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई विशेषता तो है नहीं,
तुम अपने अंदर की कोई विशेषता बताओ, तुम गांधी जी हो। तो गांधी जी ने बड़ी नम्रता से कहा कि भाई मेरे अंदर कोई विशेषता ये मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर एक छोटी सी विशेषता है, उसे मैं जानता हूं। पत्रकार ने कहा, पूछा क्या विशेषता है? कि मेरे अंदर एक विशेषता है, छोटी सी है, कि मैंने अपने जीवन में जो भी गलतियां देखी, अपने आत्मा के तल पर, हृदय के तल पर जब अपने जीवन को तौला, जीवन को तौलते टाइम अपने हृदय के धर्म कांटे पर जब तौला, तो मेरे अंदर जो जो गलतियां दिखाई दी वो एक एक करके मैंने निकालने के लिए कमर कस ली। अपने जीवन में कोई भी गलती रहने न पाए, इसके लिए मैंने कमर कस ली। दूसरी तरफ किसी व्यक्ति से कहीं से हमें कोई सद्गुण दिखाई दिया, वो सद्गुण हमने ग्रहण करने के लिए कमर कस ली। ये मेरी छोटी मोटी अच्छाई है और ये हम छोटी मोटी अपनी योग्यता मानते हैं, और कोई योग्यता है वो मैं जानते नहीं। जहां इतनी सी बात उस पत्रकार ने सुनी, वो तुरंत गांधी जी के चरणों में झुक गया और ये कहा, आप ही बापू हैं और आप ही गांधी जी। अब बताइए, क्या हम इस 2 अक्टूबर पर गांधी जयंती के अवसर पर, क्या इसमें से एक भी उनकी शर्त को, उनके आदर्श को, उनके सूत्र को, उनके महामंत्र को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए, धारण करने के लिए क्या कमर कस सकते? क्या अपनी गलतियों को निकालने के लिए कमर कस सकते? दूसरी तरफ फिर पत्रकार ने कहा कि बापूजी, आप ही बापूजी हैं, हम बड़ी गलती में थे, लेकिन एक बात आपसे और पूछना चाहते हैं। आप न तो देखने में सुंदर हैं, न आपकी पहनने ओढ़ने में कोई रोचकता है, लेकिन इतनी महानता आपने कैसे प्राप्त की? तो गांधी जी ने एक बात और कही कि मेरा महात्मापन कौड़ी काम का नहीं, क्योंकि उन्हें महात्मा गांधी भी कहते हैं। गांधी जी ने कहा मेरा महात्मापन कौड़ी काम का नहीं। स्वयं कहा उन्होंने, अपनी जो आत्मकथा लिखी है पुस्तक, आज तक दुनिया में किसी ने, सबकी जीवनियां तो लिखी गई, क्योंकि जीवनियां तो दूसरे लोग लिखते हैं, और दूसरे लोग लिखते हैं तो अवगुणों को छोड़ करके लिखते हैं और उनके अंदर अतिशयोक्तियां लगा करके, उनके जीवन में चमत्कार लगा करके जोड़ते हैं। लेकिन आत्मकथा केवल और केवल विश्व के अंदर एक ऐसा महापुरुष है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही अपनी आत्मकथा लिखी है। अगर कहीं धोखे से छोटे पर बीड़ी का टुकड़ा पी लिया है तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी है। महात्मा गांधी की आत्मकथा नामक पुस्तक जो पढ़ लेगा, उसकी अंदर से इतनी झकझोर पैदा हो जाएगी कि वास्तव में बरबस ही वो जागृत होने लगेगा अंदर से। कहीं भी छोटी मोटी गलती अगर की है तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है। ये आत्मकथा होती है। तो गांधी जी ने कहा कि हमारे अंदर जो आप कहते हैं कि आपको इतना ऊंचा आदर्श कैसे प्राप्त हुआ, आप इतने महान कैसे बने, इसका हम जानते हैं कि वैसे तो हमें लोग महात्मा भी कहते हैं, लेकिन मेरा महात्मापन कौड़ी काम का नहीं, क्योंकि वो राजनैतिक था, कुछ दिनों में ढल जाएगा। अगर मेरा सच्चा जीवन है और सच्चा कुछ आदर्श भी है तो मेरा सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन है। महात्मा गांधी जी ने 36 वर्ष की अवस्था से संकल्प ले लिया था, पति और पत्नी दोनों बहन भाई के तरीके से रहे, और सत्य अहिंसा का उन्होंने जीवन भर अपने प्राण न्यौछावर तक करने को तैयार रहे, लेकिन उनके जीवन में कहीं हिंसा नहीं आई। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि अहिंसा की फाउंडेशन पर
सत्य का उद्घाटन होता है। जब तक पूर्ण रूपेण हमारे अंदर अहिंसा नहीं आ पाती है, तब तक हमारे अंदर से सत्य का उद्घाटन नहीं हो पाता है, सत्य थोपा नहीं जा सकता। इस बात को गहराई से समझें। हम सत्य की व्याख्याएं तो कर सकते हैं शास्त्रों के अनुसार, लेकिन सत्य का अंदर से उद्घाटन तभी होगा जब हमारे अंदर पूर्ण रूपेण अहिंसा आ जाती है। क्योंकि अहिंसा का सच्चा अर्थ होता है हमारे जीने का ऐसा ढंग आ जाए, हमारे जीने का ऐसा ढंग आ जाए, हमसे न कोई तंग आ जाए। ये सच्ची अहिंसा है। हमारे जीवन जीने का ऐसा ढंग आ जाए कि हमसे कोई तंग न आ जाए, हम किसी का शोषण न करें, अपनी मन की गुलामी के लिए, अपने मन के स्वार्थ के लिए किसी का शोषण न करें, ऐसे शब्द न कहें भ्रम के, अंधविश्वास के, रूढ़ियों के, पाखंड के, जिससे कि जिसमें हमारा स्वार्थ हल होता हो, या हमारा अहंकार पोषित होता हो, या हमारा मान सम्मान पोषित होता हो। हमें हमेशा निश्चल, निष्कपट, निर्द्वंद, निर्विकार होकर के और सत्य की बात कहनी चाहिए। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप गहराई से समझें। सांच के बराबर कोई तपस्या नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। हम थोड़ी कहीं जाते हैं अपनी मन की गुलामी में और बाद में झूठ बोल जाते हैं कि हम वहां नहीं गए, या हमने वो चीज नहीं खाई। बड़ी छोटी छोटी चीजों में झूठ बोल जाते हैं अपनी मन की गुलामी में। लेकिन सच बात यह है कि जितनी हमारी मन की कमजोरी होती है, उतना ही हमारे अंदर अहंकार पोषित होता। मन की कमजोरी के साथ ही साथ अहंकार पोषित होता रहता और मन के अंदर से आत्मबल जागृत होने लगे तो अहंकार गलने लगता। यह सूत्र की बात है। अहंकार तब तक नहीं गलता जबकि मन के अंदर से आत्मा का सत्य भाव प्रकट न हो जाए। जब मन के अंदर से आत्मा का भाव, सत्य भाव प्रकट होने लगता तो हमारा अहंकार गलने लगता, और जब अहंकार गलने लगता तो बड़ी सहज रूप में अपनी गलती दिखाई देने लगती और अपनी गलती स्वीकार करने लगते। जब तक अपनी गलती कोई स्वीकार नहीं करता है, निश्चित है वो अहंकार के कवच से उसका अंतःकरण ढका हुआ है। अहंकार का कवच इतना कड़ा होता है, वो अपनी गलती को देखने ही नहीं देता, मानने नहीं देता। तो इस तरीके से ये गांधी जी के महान आदर्शों के सूत्र थे कि मेरे जीवन जीने का ऐसा ढंग आ जाए, हमसे न कोई तंग आ जाए। यथार्थ में हम कह रहे थे कि सूर्य प्रकाश भयो जब तय और प्रकाश दिखाई पड़े ना। सूर्य का प्रकाश जब हो जाता है, दुनिया में कोई प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। और इसी तरीके से हमारे अंदर ये शरीर भी एक दुनिया है, संसार है, और इसमें हम किस किस के प्रकाश करते हैं। कहीं डिप्लोमा का प्रकाश है, कहीं पद का प्रकाश है, कहीं धन का प्रकाश है, कहीं घोड़ा गाड़ी का प्रकाश है, कहीं महल मकान का प्रकाश है, कहीं जमीन जायदाद का प्रकाश है। इनके सबके प्रकाश में हम अपने को अहंकार पोषित करते हुए मान सम्मान के दायरे में अपने को बड़ा मानते रहते, महान मानते रहते। लेकिन ये सब क्षणिक चीजें हैं जिन्हें कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा है, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, आप लोगों ने गहराई से अनुभव किया होगा, जिस सुख के पीछे हम दौड़ रहे होते और वो सुख मिलने के बाद
उसके परिणाम में हमें दुख ही मिलता। दुनिया में कोई भी सुख ऐसा नहीं है जिसके परिणाम में दुख न हो। इसलिए इन सभी दुखों, जिन सभी सुखों के परिणाम में दुख भरा हो, वो झूठा सुख है। कबीर साहब इसीलिए सारे सुखों को झूठा सुख कहते। सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ बोल। मन में बड़ी प्रसन्नता मानते हैं झूठे सुख को प्राप्त करने के लिए, और कुछ कर भी लिया है तो मन में बहुत अहंकार मानते, बहुत बड़ी प्रसन्नता मानते। लेकिन सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ बोल। ये संसार महाकाल का चबेना है, उसने कुछ को तो मुख में डाल लिया है, कुछ डालने के लिए झोली में तैयारी है। जैसे हम लोग चबेना जब चबते हैं तो कुछ मुख में डाल लेते हैं, कुछ झोली में डाल लेते हैं। इसी तरीके से पूरा संसार काल का एक चबेना, और धीरे धीरे सबको डाल रहा है। सब इस काल के मुख में सबको जाना है। तो इस प्रकार सूर्य प्रकाश भयो जब ते तब और प्रकाश दिखाई पड़े ना, सिंह दहाड़ लगी बन में तब और आवाज सुनाई पड़े ना। सूर्य का प्रकाश जब हो जाता है दुनिया में कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से जंगल में सिंह की दहाड़ जब लगती है तो सारी आवाजें शांत होती, कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती। सूर श्रृंगार करे रन को फिर और नार श्रृंगार पर ध्यान धरे ना। कोई सूरवीर योद्धा जब रण क्षेत्र के लिए अपना श्रृंगार करता है, तब किसी नारी के श्रृंगार पर उसका ध्यान नहीं जाता। जिस टाइम वो सूरवीर होता तब तो सूर श्रृंगार करे रन को फिर नार श्रृंगार पर ध्यान धरे ना। कदली को प्रण है लकड़ी हरियल को प्रण है लकड़ी, कदली दो बार फल कबहू ना। हरियल एक पक्षी होता है, देहात के लोग सब जानते हैं। ये तोता से कुछ बड़ा होता है, कबूतर के आकार का, लेकिन हरा हरा होता है। वो शाकाहारी जानवर होता है, वो शाकाहार पक्षी होता है। और बताते हैं उसका प्रण है लकड़ी, यानी जमीन पर पहले तो बैठता नहीं है, और बैठेगा भी तो उसके पंजे में लकड़ी दबी होगी। हरियल को प्रण है लकड़ी, कदली दो बार फल कबहू ना। कदली कहते हैं केला को। केला में एक ही बार फल आता है, दूसरी बार वो फल नहीं होता है, चाहे वर्षों खड़ा रहे, जब तक उसे काटा नहीं जाता। जब काट दिया जाता तो किल्ला निकलता, उसमें फल होता। तो कदली दो बार फल कबहू ना। दृढ़ प्रतिज्ञ है सत्यवादिन को, कह मुख से फिर बदलें कबहू ना। यथार्थ में वो कहते हैं, अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने में। जो अपने पथ में अटल रहता है उसी को सच्ची सफलता मिलती। मैं सच्चे पथ का राही हूं, मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में ये मेरे बस की बात नहीं। यथार्थ में जो सत्य का राही होता, आत्म परमात्मा पथिक होता, वो मन की इंद्रियों की क्षुद्र सुख भावनाओं में, आकर्षण की भावनाओं में बहता नहीं है। वो अटल रहता, अटूट रहता। जिस तरीके से गांधी जी का आपने नाम सुना है, और कुछ लोग यहाँ ऐसे पुराने भी बैठे होंगे, जब गांधी जी जीवित थे तब उन्होंने देखा होगा। गांधी जी इतने छोटे समय में विश्व में जिस तरीके से छा गए, उस तरीके से कोई नहीं छाया। लेकिन उनका ये था
कि वो अटल थे। जो चीजें जीवन में छोड़ दी, कभी भी जीवन में फिर दोबारा प्रयोग नहीं की। तो इसलिए हम केवल गांधी जी के फोटो पर फूल माला चढ़ा करके और गांधी जयंती मना लें, ये बहुत कुछ नहीं है। बहुत कुछ है। महात्मा गांधी के कुछ आदर्शों को अपने जीवन में धारण करें। जब हम धारण करेंगे तभी हमें सच्चा लाभ मिलेगा। क्योंकि सादा खाओ सादा पहनो, आफत न सिर पर आएगी, 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। ये गांधी जी का ही सूत्र था। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। गांधी जी अपने जीवन में कितना सादा और सहज रहते थे। एक बात और बता दें, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, पिता हैं पुत्र हैं, पति हैं पत्नी हैं, गुरु हैं शिष्य हैं, जिनमें मिलावट बनावट दिखावट रहती है, अंदर से जो लोग कुछ होते हैं और बाहर से कुछ होते हैं, ये बनावट मिलावट दिखावट ही जीवन का सच्चा नरक है। यथार्थ